नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 26 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट ने दे दी जान, हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला शव। जिला मंडी स्थित नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक 22 वर्षीय प्रशिक्षु छात्र ने गुरुवार देर रात फंदा लगा अपनी इहलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार छात्र नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में MBBS के तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था। मृतक की पहचान राजस्थान के जयपुर निवासी 22 वर्षीय विजय उदेनिया पुत्र मोहनलाल उदेनिया गांव उद्यपुरिया हरमाड़ा घाटी के रूप में हुई है। 22 वर्षीय विजय उदेनिया ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे के फंदा लगा लिया। जैसे ही इसकी सूचना अन्य प्रशिक्षु छात्रों को लगी तो उन्होंने तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे बरौट डेड घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज में पुलिस सहायता कक्ष में तैनात पुलिस कर्मियों ने शव को कब्जे में ले लिया तथा तुरंत छानबीन शुरू कर दी गई। बता दें कि विजय पिछले 2-3 माह से पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहा था और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। विजय ने इस तरह का खौफनाक कदम क्यों उठाया, पुलिस इसको लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे 22 वर्षीय छात्र विजय उदेनिया की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। LDS मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र विजय की गुरुवार देर शाम मौत हो गई है। छात्र के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई थी, जिस पर वे यहां पहुंच गए हैं। शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया गया है। DK वर्मा, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज नेरचौक। समाचार नंबर 2। सुन्नी की नौटी खड्ड में डूबा अर्की का NCC कैडेट। शिमला जिला के पुलिस थाना सुन्नी थाना क्षेत्र की नौटी खड्ड में एक NCC छात्र की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। हादसा बुधवार शाम चाबा नामक स्थान पर हुआ। मृतक छात्र की पहचान कुश ठाकुर 20 निवासी अर्की जिला सोलन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुन्नी के सरकारी स्कूल में 16 से 24 जुलाई तक NCC शिविर का आयोजन हुआ था। शिविर की समाप्ति के बाद कुछ बच्चे अपने स्कूल व घरों को लौट गए, जबकि 25 बच्चे विभिन्न स्कूलों के शिविरों में ही ठहरे थे। बुधवार को शिविर इंचार्ज श्याम लाल के पर्यवेक्षण में ये बच्चे नौटी खड्ड स्थित चाबा में नहाने व कपड़े धोने गए थे। इस दौरान एक छात्र कुश ठाकुर नहाने के लिए पानी में उतर गया। नहाने के क्रम में वह डूबने लगा। डूबता देख उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उधर DSP शिमला मानवेंद्र ठाकुर का कहना है कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। समाचार नंबर 3। मनाली में दर्दनाक हादसा, सड़क से पलटकर नदी में जा गिरी बस। कुल्लू मनाली हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां वाहनों के पास शुक्रवार सुबह न्यू ट्रेन बस पलटकर सड़क से नीचे नदी में जा गिरी, जिससे 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार सिविल हॉस्पिटल मनाली में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य आरंभ किया। हादसे आंशिक रूप से घायल 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। थाना प्रभारी मुकेश राठौर ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाचार नंबर 4। एयरपोर्ट हेलीपोर्ट के विकास को 213 करोड़। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट के उन्नयन व विकास के लिए बीते 2 साल में 213 करोड़ 52 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि में से अब तक 160 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा सांसद डा सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मुरलीधर मोहोल ने बताया कि उड़ान योजना के तहत राज्य में
अब तक 2 हवाई अड्डों व 2 हेलीपोर्ट का प्रचालन किया जा चुका है। इस योजना के शुरू होने से अब तक प्रदेश में 30 RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मार्गों का परिचालन किया जा चुका है। मंत्री ने बताया कि संजौली और बद्दी में हेलीपोर्ट का विकास कार्य प्रगति पर है, जबकि मनाली में हेलीपोर्ट नियोजन स्तर पर है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए लॉन्च की गई उड़ान योजना 5.1 के तहत चंबा, पालमपुर, रक्कड़ और रिकांगपिओ में 4 नए हेलीपोर्ट चिन्हित किए गए हैं। शिमला से दिल्ली अमृतसर रूट पर एलायंस एयर की सेवा। उड़ान योजना के तहत शिमला से दिल्ली और अमृतसर के लिए हवाई सेवा संचालित की जा रही है। एलायंस एयर शिमला से दिल्ली व अमृतसर के लिए 4 हवाई रूटों पर सेवाएं दे रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने राज्यसभा सांसद डा सिकंदर कुमार द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बोली लगाने के विभिन्न चरणों के आयोजन के बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में उड़ानों के परिचालन के लिए एयरलाइन प्रचालक चयनित कर लिए हैं। समाचार नंबर 5। कानून गो पटवारियों का आंदोलन जनता पर पड़ा भारी। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी व कानूनगो का संवर्ग जिला से बदलकर प्रदेश कैडर करने से पैदा हुए गतिरोध का खामियाजा अब छात्रों एवं आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्टेट कैडर के विरोध स्वरूप पटवारियों ने पिछले लगभग 11 दिन से ऑनलाइन कार्य बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर प्रदेश के लोगों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन काम बंद करने से ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 1,11,206 ऑनलाइन आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। हालांकि यह आंकड़ा जनवरी से लेकर 24 जुलाई का है, लेकिन जिस तरह से पटवारी व कानूनगो महासंघ को सरकार के साथ स्टेट कैडर को लेकर टकराव चल रहा है, उससे यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है, बशर्ते इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। जनवरी से जुलाई तक 15,46,021 लोगों ने विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महकमे के पास आवेदन किया। इनमें से प्रशासन ने 14,24,571 आवेदन जारी कर दिए, जबकि 10,244 आवेदन रिजेक्ट पाए गए हैं। इसके अलावा 1,1,1,206 आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा हिमाचली बोनाफाइड के आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचली बोनाफाइड के 35,320 सर्टिफिकेट लटके हुए हैं। इसी तरह SC/ST के 12,942 और आय संबंधित 25,156 आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए, जिससे छात्रों को एडमिशन या नौकरी के लिए आवेदन करने को जरूरी दस्तावेज बनाने में मुश्किल न हो। बोनाफाइड के लिए आवेदन ज्यादा। ऑनलाइन आवेदन का आंकड़ा इसलिए भी बढ़ रहा है कि इन दिनों कॉलेज एडमिशन का दौर जारी है। इसके अलावा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए भी हिमाचली बोनाफाइड की जरूरत पड़ रही है। इसलिए हिमाचल बोनाफाइड के ज्यादातर आवेदन लटके हुए हैं। पटवारी कानूनगो महासंघ की माने तो फिलहाल ऑनलाइन कार्य को बंद रखा गया है, बाकी मैन्युअल पूरा प्रोसेस जारी है। इसके अलावा आपदा बचाव कार्य को भी समय पर निपटाया जा रहा है और उसकी पूरी रिपोर्ट प्रशासन को समय रहते भेजी जा रही है। समाचार नंबर 6। HRTC के रियायती कार्ड महंगे। HRTC ने अपनी रियायती कार्ड की योजना को महंगा कर दिया है। अब निगम के रियायती कार्ड पहले से ज्यादा महंगे मिलेंगे। अपनी खस्ता वित्तीय स्थिति में सुधार करने के चलते उसने कुछ नए कदम उठाने की शुरुआत कर दी है। इसमें सबसे पहले फैसला लोगों को दिए जाने वाले रियायती कार्ड को महंगा करके लिया गया है। HRTC प्रबंधन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए सभी तरह के कार्ड महंगे करने के साथ उनकी अवधि को भी कम करने के आदेश दिए हैं। HRTC के ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड 50 के बजाय 100 रुपए में मिलेंगे। पहले यह कार्ड 2 साल की अवधि के लिए बनाए जाते थे, जिसे कम करके अब 1 साल की अवधि का कर दिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में यात्रा करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। पिछले कई साल से HRTC हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपनी बसों में सफर करने के एवरेज में रियायती दरों का लाभ दे रहा है। इन रियायती कार्ड को बनवाने वाले लोगों को अपनी यात्रा के दौरान टिकट में 25 से 30% की छूट मिलती है। इसका सबसे अधिक फायदा रोजाना एक जगह से दूसरी जगह को सफर करने वाले लोगों को रहता है, जिनको किराए में छूट का लाभ दिया जाता है।
रोजमर्रा सफर करने वालों को अब महंगी दरों पर यह कार्ड मिलेंगे, जिससे उनका अपना बजट खराब हो सकता है, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन को इससे यकीनन कुछ हद तक लाभ जरूर मिलेगा। एचआरटीसी को हर महीने नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर महीने उसे करीब 10 करोड़ का घाटा हो रहा है, जो सालाना 120 करोड़ हो जाता है। ग्रीन पर 25, स्मार्ट कार्ड पर 10% है छूट। एचआरटीसी के ग्रीन कार्ड पर लोगों को 25% की छूट सफर करने पर मिलती है। वहीं स्मार्ट कार्ड पर यह छूट 10% की रहती है, जबकि सम्मान कार्ड पर छूट 30% की है। इसमें दूरी का फार्मूला भी है। किसी कार्ड पर 40 किलोमीटर तो किसी में 70 किलोमीटर की दूरी पर छूट रखी गई है। समाचार नंबर 7। नॉर्थ पोर्टल से वाया रोहतांग दर्रा भेजे वाहन। पर्यटन नगरी मनाली के सोलंगनाला यानी अंजनी महादेव में हुए फ्लैश फ्लड से NH-03 पर बुधवार रात 1 बजे से ही वाहनों की आवाजाही ठप हो गई थी। गुरुवार को दिन भर वाहनों को इस मार्ग पर नहीं भेजा गया। लाहुल की ओर से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया था और वाहनों को वाया रोहतांग मार्ग होकर मनाली की ओर भेजा गया। अटल टनल रोहतांग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर रुकी थी, क्योंकि अंजनी महादेव नाले में आई भयंकर बाढ़ से जहां मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। पुल भी पत्थरों और मलबे से भर गया था। बीआरओ और जिला प्रशासन कुल्लू की टीम ने घटना स्थल पर मोर्चा संभाला और बीआरओ और प्रशासन की टीम ने पलचान ब्रिज के पास आए मलबे को हटाने का कार्य दिन भर जारी रखा। बीआरओ ने देर शाम तक यहां पर वन वे मार्ग खोल दिया, लेकिन अभी वहां से वाहन नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां पर शुक्रवार को भी मार्ग बहाली का कार्य जारी रहेगी। पलचान में मार्ग फ्लैश फ्लड के साथ बंद होने पर लाहुल स्पीति प्रशासन और पुलिस विभाग ने ट्रैफिक को वाया कोकसर रोहतांग दर्रा होकर डाइवर्ट किया और यहीं से मनाली के लिए वाहनों को भेजा गया। बताया जा रहा है कि पहले सुबह बसें सवारियों को कोकसर तक ही ला रही थीं, लेकिन इसके आगे नहीं भेजी जा रही थीं। सवारियों की मांग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बसों का संचालन वाया रोहतांग दर्रा होकर किया। अटल टनल रोहतांग के मनाली की तरफ धुंधी में स्नो गैलरी के पास भी भारी बारिश होने से भूस्खलन हुआ था। वहीं भूस्खलन से मलबा स्नो गैलरी के अंदर आ गया था। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत से उस मलबे को भी हटा दिया गया। समाचार नंबर 8। HP न्यूज, किसान बागबानों के लिए राहत भरी खबर। HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत अब क्लस्टर सिस्टम में बागबानी कर रहे हिमाचल के किसान बागबानों के लिए जल्द ही HP शिवा नाम से एक ऐप तैयार की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से यह ऐप तैयार की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम के डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट साउथ कोरिया के गयोंजो और आंध्र प्रदेश के विजय तालेपद्दे ने बिलासपुर में तलवाड़ा व लंचदा क्लस्टर के निरीक्षण के दौरान प्रदेश भर से आए किसान बागबानों से अहम सुझाव मांगे हैं। HP शिवा प्रोजेक्ट के बिलासपुर में कार्यरत जिला समन्वयक डॉक्टर रमल अंगारिया ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत बागबानों के लिए शीघ्र ही एक ऐप तैयार की जाएगी, जिसके जरिए बागबानों को समय समय पर अपडेट मिलते रहेंगे। कब कब पौधों को कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना है और कब कब पानी व खाद देते रहना है, यह सारी अपडेट बागबानों को मिलेगी। यही नहीं, ऐप के जरिए फलदार पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और वार्षिक व मासिक कैलेंडर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही ऐप में उर्वरक की मात्रा की जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी। डॉक्टर रमल अंगारिया के अनुसार पूरे प्रदेश भर में HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर में योजनाबद्ध ढंग से और तेज गति से काम हो रहा है। किसान बागबानों के क्लस्टर बनाकर नींबू प्रजाति के फलों की खेती की जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐप में उर्वरक की मात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। समाचार नंबर 9। जल्द बदली जाएं 3.5 लाख किलोमीटर चल चुकी एम्बुलेंस। स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्नल धनी राम शांडिल ने गुरुवार को 108 एम्बुलेंस सेवा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 10 वर्ष से अधिक पुरानी और 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक चल चुकी एम्बुलेंस को शीघ्र बदला जाए और उनके स्थान पर नई एम्बुलेंस खरीदकर लोगों को निर्बाध सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही कंपनी को निर्देश दिए कि समझौता ज्ञापन के अनुसार पुरानी एम्बुलेंस वाहनों को शीघ्र बदला जाए तथा उनका रखरखाव भी गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जाए। 108 एम्बुलेंस के लिए लोगों द्वारा की गई कॉल पर त्वरित कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इन सेवाओं का लाभ प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों सहित सभी लोगों को सुनिश्चित हो।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, NHM की मिशन निदेशक प्रियंका वर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डा गोपाल बेरी, एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रही कंपनी के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समाचार नंबर 10। ग्राहक संतुष्टि सर्वे में गगल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा देश भर में 61 हवाई अड्डों पर वर्ष 2024 से 25 के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करवाया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि ग्राहक संतुष्टि के लिए हाल ही में गगल हवाई अड्डे को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहने के लिए सम्मानित किया गया। यह सर्वेक्षण जनवरी से जून 2024 तक की अवधि के बीच ग्राहक संतुष्टि के लिए किया गया, जिसमें देश के 61 हवाई अड्डों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस सर्वेक्षण में राजमुंदरी हवाई अड्डे को प्रथम स्थान, गगल हवाई अड्डे को दूसरा स्थान, लेह को तीसरा और मदुरै हवाई अड्डे को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ग्राहक सेवा संतुष्टि के आधार पर हवाई अड्डों की यह रैंकिंग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बुधवार शाम जारी की गई। जनवरी से जून 2023 तक अवधि के सर्वेक्षण में कांगड़ा हवाई अड्डा 11वें स्थान पर था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि यह हवाई अड्डा भविष्य में भी अपने यात्रियों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करता रहेगा। समाचार नंबर 11। बिजली बोर्ड अनुकंपा भर्ती पर सबकमेटी। राज्य सरकार के सामने आई 3 चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट सब कमेटियों का गठन किया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने 3 मंत्रिमंडलीय उपसमितियों के गठन का निर्णय लिया। मध्यस्थता और न्यायालय के मामलों के परीक्षण की उपसमिति के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान होंगे, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इसके सदस्य होंगे। दरअसल लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और बिजली बोर्ड के झगड़ों में राज्य सरकार के खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गए हैं। इस पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने अब कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। दूसरी उपसमिति के अध्यक्ष तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी होंगे, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इसके सदस्य होंगे। यह उपसमिति राज्य बिजली बोर्ड के मामलों का परीक्षण करेगी। यह है तीसरी कैबिनेट सब कमेटी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर तीसरी मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके सदस्य तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा होंगे। यह उपसमिति अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों का परीक्षण करेगी। करुणामूलक भर्ती के मामले पिछले कई साल से लंबित हैं और इसकी पॉलिसी में कोर्ट के आदेशों और नए वेतन आयोग को देखते हुए बदलाव की जरूरत है। इसलिए यह काम भी कैबिनेट सब कमेटी को दिया गया है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।